हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वॉइस चेक कीजिएगा बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तो आवाज आ रही है? अभी बताइएगा आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक। अभी भी नहीं आ रही है? अब तो आ रही होगी। आ रही है ना? प्रणाम जी प्रणाम। तो बढ़िया है आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखो 10 क्वेश्चन तो आते हैं गद्यांश के, चाहे वो एक में आए चाहे वो दो में, या तो एक गद्यांश आ जाएगा, दो आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान में, है ना, वो भी गद्यांश में। 5 आ जाते हैं वाक्य पुनर्व्यवस्था में, ये भी गद्यांश में। और 5 अन्य क्वेश्चन भी लगभग मिलकर इसी से आ जाते हैं। ठीक है, इसी से मिलकर आ जाते हैं। आपसे पढ़ के कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको पढ़ा के मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास गद्यांश के साथ। आज मैं आपको मौका दूंगी इनका जवाब देने का। आज मैं आपको जवाब एकदम नहीं दूंगी, पहले आपसे क्वेश्चन की उम्मीद करूंगी। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम करते हैं बिल्कुल एक साइड में। दिख तो रहा होगा, इतने पे भी साफ दिख रहा है भैया? एक बार मोबाइल में देखिएगा, दिख रहा है ना साफ? बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। सत्य की आराधना, तो छोटा हो गया, हाँ काफी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ये को। हाँ चलिए, सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। मतलब सत्य की आराधना क्या है? अगर आप सत्य पर भरोसा करते हैं, है ना, वही भक्ति है। और भक्ति क्या है? सिर हथेली पर लेकर चलने का काम है। मतलब बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, अथवा वह हरि का मार्ग है। हरि अर्थात ईश्वर का मार्ग है, जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है। कायरता की गुंजाइश नहीं है। मतलब कायरता किसे कहते हैं? आप कहते हैं डरना, बेवजह डरे हुए रहना। क्लियर है? नहीं, ये मैंने नहीं कराया है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं करवा रही थी, फिर मैंने कहा था अभी रुक जाओ। मैंने कहा था अभी रुक जाओ रोहित, है ना। मैंने कहा था ये थोड़ा सा टफ है, इसको बाद में कराएंगे, है ना, इसको बाद में कराएंगे। जिसमें हार नाम की कोई चीज ही नहीं है, ही नहीं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हार जैसी कोई चीज आपके जीवन में होगी ही नहीं। वह तो मर कर जीने का मंत्र है, ईश्वर की भक्ति। सत्य तो क्या है? मर भी जाओगे, अगर आपको कोई परेशानी भी हो रही तब भी आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सब बालक मतलब बच्चे, बड़े, स्त्री पुरुष, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहें। और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें। निर्दोष निद्रा का मतलब है ऐसी निद्रा जिसमें कोई छल कपट ना हो। कहने का मतलब है अपने जीवन को इस तरह जिए जो सत्य रूप में हो। और निर्दोष निद्रा का मतलब है कोई बुरा काम ना करें, तो कहते हैं चैन की नींद सोएंगे आप, तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर। यहाँ सत्य का मतलब क्या है? यहाँ सत्य के बहुत सारे मतलब है। सत्य का मतलब है अच्छे कर्म, है ना, भगवान का रास्ता, किसी का बुरा नहीं करना, यही है सत्य, यही है सत्य। तो आप कहेंगे सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। मतलब ये क्या हुआ है? बहुत बड़े रत्न के समान रहा है सत्य रूपी परमेश्वर। मतलब सत्य ही ईश्वर है। कहने का मतलब है अच्छा मार्ग, सत्य का मार्ग, किसी के साथ बुरा ना करना, ये सभी मेरे लिए क्या है? रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। बहुत बड़ा रत्न सिद्ध हुआ है, मेरे जीवन को सार्थक करने का के लिए बहुत जरूरी हो गया है। हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का रत्न चिंतामणि का मतलब है एक ऐसा रत्न जो मैंने अपने आप में चेतना चिंताएं करके पाया है। हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना तंग भी है। कई बार होता है ना, सच बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उतना तंग भी है। असी की धार पर चलने के समान है। असी हम किसे कहते हैं बेटा? असी हम कहते हैं तलवार को। तो ये किसके समान है? जैसे आप तलवार की धार पर चल रहे हो। नट जिस डोरी पर सावधानी से, नट आप कहते हैं ना वो जो तमाशा इत्यादि दिखाते हैं गांव में, तमाशा आदि करने वाले, जो कलाबाजी करते हैं, आदि करने वाले आपने देखा होगा। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चलता है, आपने देखा होगा एक रस्सी बंधी होती है, एक लड़की होती है, उसने एक डंडा पकड़ा होता है हाथ में, और ऐसे उस रस्सी पर सीधे चल रही होती है। इतना छोटा भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं बदल दूंगी इसे अगले पेज पर। चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से, अब तो बड़ा कर दिया था, सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। मतलब जिस पतली सी रस्सी पे कलाबाजियां खाते हुए नट चलता है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, सत्य की डोर उससे भी पतली है ना। जरा चूके की नीचे गिरे, अगर मतलब जरा सा भी सत्य रूपी आप जो सत्य का चिंतन कर रहे हैं उसे जरा सा भी चूकेंगे तो आपकी सारी आस्था रह जाएगी। नीचे गिरेगा मतलब आप अपने आदर्शों से नीचे गिर जाएंगे। पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। पल पल सत्य रूपी साधना करने से ही आपके दर्शन होते हैं। थैंक यू प्रियंका। अब तो छोटा नहीं दिख रहा होगा? अभी काफी दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा नहीं किया है। लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, क्योंकि हमारी देह, हमारा शरीर क्या है? मानव शरीर है। हम सत्य को पूर्णतः, सत्य को कहते हैं ईश्वर है या नहीं, ये दर्शन है एक प्रकार का सत्य भी। तो इस देह से मतलब इस संसार में रहकर इस भौतिक जीवन में संभव नहीं है, शरीर से संभव नहीं है। उसकी केवल कल्पना की जा सकती है, उसकी केवल कल्पना की जाती है कि सत्य इतना सुखद होता होगा। क्षण भंगुर देह, शाश्वत धर्म का साक्षात्कार। क्षण भंगुर देह द्वारा, मतलब क्षण भंगुर का मतलब नाशवान, क्षण में खत्म होने वाली, है ना बेटा। पुलिस स्त्रीलिंग होती है, पुलिस स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ठीक है। आप बोलेंगे क्षण भंगुर देह द्वारा शाश्वत, सदा मतलब नाश होने वाली देह। क्षण भंगुर मतलब क्षण में खत्म होने वाली देह। शाश्वत धर्म, सदा रहने वाला। शाश्वत का अर्थ क्या है? सदा रहने वाला, रहने वाला। शाश्वत धर्म का साक्षात्कार मतलब अच्छी तरह जानना, है ना। साक्षात्कार का मतलब यहाँ की इंटरव्यू होता है, सही से जानना, से जानना, जो इंटरव्यू में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं लेते, जानना संभव नहीं होता। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। हम पूरा सत्य कभी नहीं जान सकते, तभी तो हम कहते हैं ईश्वर पे विश्वास करो। विश्वास ही आखिरी चारा है।
अभी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा सही, बस इतना बता दो, अगर सही नहीं दिखाई दे रहा मैं उतने पेज पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो लो उतने पे ही पढ़ लो। श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है, इसी से अहिंसा जिज्ञासुओं के पल्ले पड़ी। अहिंसा ना लड़ने का भाव, जिज्ञासु मतलब जो लोग जानने की इच्छा रखते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले, इच्छा रखने वाले क्या कहलाते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासुओं के पल्ले पड़ी। जिज्ञासुओं के सामने ये सवाल पैदा हुआ कि आप कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उनके निमित्त जो नाश करना पड़े वे करता चला जाए। मतलब जो संकट रास्ते में आ रहे हैं उन्हें सह ले, या उन संकटों को दूर करने के लिए जो भी करना पड़े, कुछ चाहे बुरा करना पड़े अच्छा करना पड़े, वो करते जाएं और आगे बढ़े। उसने देखा नाश करते चलने पर भी, मतलब उन संकटों को खत्म करते चलने पर भी वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर खड़ा रह जाते हैं। आपने देखा है लोग कहते हैं परेशानी आई है कैसे सॉल्व करें, चलो वो कर लेते हैं, फिर दूसरी परेशानी आती, फिर तीसरी परेशानी आती, मतलब संकटों का नाश करने से संकट खत्म नहीं हो रहे, है ना। चलो संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। जिस सत्य को हम दुनिया में ढूंढ रहे थे वो तो हमारे भीतर मतलब अंतर मन में छुपा है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य उससे क्या होता है? दूर हटता जाता है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम है बताइएगा? चिर स्थायी सदैव रहने वाला, शाश्वत जिसे कहते हैं वही होता है चिर स्थायी भी। बताइए कौन सा होना चाहिए इनमें शब्द का विलोम? निमित्त, शाश्वत, श्रद्धा या क्षणभंगुर, बताएं कौन सा होना चाहिए? बताइएगा। अभी तो आ रही होगी ना स्क्रीन? ओह, कैमरे की में कुछ गलती हुई है क्या? बताना। हमारी तरफ से तो स्क्रीन पूरी, अच्छा स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्या हो जाएगा? क्षणभंगुर, चिरस्थायी सदैव रहने वाला क्षणभंगुर, जो क्षण में भंग हो जाए, खत्म हो जाए। श्रद्धा नहीं, शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। निमित्त नहीं, बताइएगा। निमित्त नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ जी। आज देखो मैंने आपको जवाब देने का मौका दिया है। आज पहले आप जवाब दोगे फिर मैं जवाब दूंगी, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है प्रैक्टिस। तीसरा दिन है गद्यांश का, अब देखो प्रैक्टिस शुरू हो गई है। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तुम जवाब दो, क्योंकि मैं देखूंगी क्वेश्चन तो मैं जवाब दूंगी, इसलिए अब तुम जवाब दो। ठीक है, बताओ। सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करके मतलब रटते रहना, सुमिरन करना, याद करना। सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। श्रद्धा पूर्वक अंत विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात करें। इनमें से कोई नहीं है, ये सभी, या तो तीनों या कोई भी नहीं। बताओ, या तो सभी या कोई नहीं, बताएं। सी बता रहे हो तुम? अच्छा, इसमें आप ई ऑप्शन क्यों नहीं लगा रहे हो? ई नहीं दिख रहा आपको? ई नहीं दिख रहा? ई नहीं दिख रहा? ई किसी को नहीं दिख रहा? कर लो कर लो कर लो, कैसे की जानी इतना अच्छा हो, मतलब सत्य का एक भाग हो गया। ठीक है, अब तुमने दिया ये गलत, इसलिए क्षणभंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं। तो ऑप्शन 2 यही कह रहा है, सत्य की तलाश शरीर द्वारा संभव नहीं। सही, सोते जागते ये भी ठीक है। श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। क्या लिखा है? वह बाहर नहीं है। जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है, इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाएगा, कहां लिखा था वह? उसने देखा नाश करते करते वह आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मैं देखा था साक्षात्कार संभव नहीं है। अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है, मतलब श्रद्धा की आवश्यकता रह जाती है तीनों, और फिर जब ये तीनों होंगे तो ई ऑप्शन नहीं होगा, ई ही तो ऑप्शन बनेगा। जिसने ई दिया है बहुत सही दिया है। अब फुल स्क्रीन आ गई है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, टेक्निकल इशू है, अभी ठीक करा दिया है। निमित्त का मतलब होता है के समक्ष, के लिए, मेरे निमित्त ये कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? देखिए जी, पहले जवाब देंगे आप, मैंने कर लिया अपनी आंखें बंद, मैं नहीं देख रही तुम क्या जवाब दे रहे हो। ठीक है, मेरी आंखें हैं बंद, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ूंगी और कुछ मैं नहीं करूंगी, है ना। जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? थैंक यू, जिसने भी बताया था। ई, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। संकटों के निमित्त नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अरे हमने तो पूरे गद्यांश में एक चीज पढ़ी थी कि संकटों का नाश करने से कुछ हो नहीं रहा था, व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पा रहा था, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा तो ठीक, असत्य मतलब झूठ, मतलब क्या झूठ के मार्ग पे चलना है? तो कहना भैया बिल्कुल नहीं, सत्य की बात चलिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह बहुत तंग मार्ग, ऐसा नहीं लिखा। संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना, उनका नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है? ए हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, अभी तो तुम होशियार हो गए हो, सारे जवाब ठीक ठीक से दे रहे हो। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? 80 मतलब तलवार की धार पर क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन। अच्छा, क्योंकि वह हरि का मार्ग है। ओके, सत्य और अहिंसा की डोर पर चलना सीधा और सरल है। सीधा और सरल है? बिल्कुल नहीं है। और जब सीधा और सरल नहीं है तो सभी उत्तर तो ठीक हो ही नहीं सकते, सभी उत्तर तो ठीक हो ही नहीं सकते। आपका जवाब आने लगा है, रुझान अच्छा आ रहा है आपका। ए ए ए बिल्कुल सही है। देखो, सत्य और अहिंसा की डोर उस डोर से भी पतली है। क्या लिखा? 80 की धार पर चलने के समान है। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना तंग भी है, क्योंकि 80 की धार पर चलने के समान है। जितना सीधा है उतना तंग भी है, क्या हो जाएगा? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी है, इसलिए इस पर चलना मुश्किल है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्य की आराधना करें, बिल्कुल करना ही है सत्य की आराधना। मैम आप जो गद्यांश करा रही हैं इन्हीं में से आएगा एग्जाम में ना? मैंने कभी नहीं कहा इनमें से आएगा एग्जाम में। मैं आपको कितने गद्यांश करा लूंगी 8 दिन में? ज्यादा 40।
इससे भी कम 30 30 ही करा पाऊंगी, 20 हाँ 20 30 ही करा पाऊंगी। गद्यांश तो असंख्य है, इनमें से गद्यांश आएगा ऐसा वादा मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। इस गलतफहमी मत रहना कि मैम ने जो गद्यांश कराया है इसी में से आ जाएगा। हाँ, इन गद्यांश को करके जो भी गद्यांश आएगा तुम उसे सॉल्व कर पाओगे, ये कह रही हूं मैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा, कोई टीचर कह भी नहीं सकता। देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द असम तद्भव, इन सब में हम कह सकते हैं, लेकिन आप यदि कहें गद्यांश में हम ये कह दें यही आएगा तो गलती है हमारी, बिल्कुल नहीं। लेकिन इन्हें करके आप कितना भी टफ गद्यांश आ जाए आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। सत्य की आराधना करना है, हरि के मार्ग पर चलना है, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करना है, ये सभी हो जाएगा, है ना। अगर मेरी बात ठीक लगी हो तो मुझे थम दे दो एक, क्योंकि मैंने एक बार भी नहीं कहा जो गद्यांश में कराऊंगी उससे बाहर गद्यांश नहीं आएगा, लेकिन हाँ उससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तुम क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। समझ पाए? मेरी बात ठीक लगी हो तो थम एक थम आप मेरे लिए दे सकते हैं, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितने सारे थम आ चुके हैं, वेरी गुड, थैंक यू। तो इसका मतलब मेरी बात आपके दिमाग में सही तरह से फिट हो चुकी है। मैंने ये नहीं कहा यही आ जाएगा, आ सकता है, बाई चांस आ सकता है, लेकिन हाँ इन्हीं करके आप कर पाओगे सब कुछ। विज्ञान प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। विज्ञान प्रयोग, साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि जो करते हैं उसकी सफलता जो हुई है, अभी कहते हैं ना साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है कि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के दिमाग का अपूर्व विकास कर दिया है। ऐसा विकास जो पहले कभी नहीं हुआ, बताइएगा, वो कर दिया बिल्कुल। द्वितीय महायुद्ध में, दूसरा महायुद्ध जब हुआ था, एटम बम की शक्ति ने, एटम बम की शक्ति, जानते हैं एटम बम? हाँ, एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया था। आपको ध्यान है अमेरिका ने 2 बम गिराए थे जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी, जो 2 शहर थे जापान के, बड़े बड़े शहर, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अप्रैल सन कौन सी थी आप बताएंगे मुझे, थोड़ा सा मिस हो रहा है। 6 अप्रैल को ये 2 बम गिराए थे अमेरिका ने जापान पे, और उसके बाद जापान में इतना ज्यादा, मतलब इतनी तबाही हुई थी कि जापान के लोग आज भी उससे रिकवर पूरी तरह हो नहीं पाए हैं। ध्यान है आपको? एटम बम की शक्ति ने कुछ ही क्षण में जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। पर ये शक्ति किसकी है एक्चुअली पे में? ये साइंस की शक्ति है ना। 6 अप्रैल और 9 अप्रैल को 1945 में था, 1885 में थोड़ी था, 1885 में इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो पता नहीं कहाँ रहते हो। चलो, इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्र अस्त्र जोड़ कर लिख दिया, शस्त्रास्त्रों, ठीक है, शस्त्रों और अस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा की कि सभी भयंकर और विनाशकारी शस्त्र बनाने में लग गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बहुत भयानक, मतलब अगर कोई जहरीला खाना बना रहा है तो शौक में तो नहीं बनाएगा यार, ऐसा थोड़ी वो जहर ला के रख लेना है, कोई हमसे लड़ेगा तो उसे दे देंगे, नहीं। अगर कोई बहुत विनाशकारी बम बना रहा है तो कहीं ना कहीं जो बना रहा है उसके विपरीत दूसरे की तबाही निश्चित है, समझ गए। हाँ अगस्त था, सॉरी अगस्त, 6 और 9 अगस्त 1945 को, है ना, 45 को। तो बताओ ना, सर्व विनाशकारी शस्त्र, मतलब इतने सबका विनाश कर दें ऐसे शस्त्र का जो निर्माण कर रहे हैं, यूपी पुलिस में आया था, वेरी गुड, कोई बात नहीं, सब गद्यांश एक से ही होते हैं, थोड़े से टफ वाले मैं आपके लिए लेकर आया करूंगी। बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु पर पैदल आक्रमण करने के लिए, अब शत्रु पर आक्रमण, शत्रु क्या था, अब सेना को पराजित करने और शत्रु देश पर पैदल द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे। पहले लड़ाइयां क्या होती थी कि सेना एक बॉर्डर से चली गई दूसरे देश में, तो क्या होता था, बॉर्डर राज्यों पर परेशानी होती है, बॉर्डर राज्यों में, हाँ अगस्त में था, बॉर्डर के जो राज्य थे उनमें बड़ी परेशानी होती है ना, कि वहां से सेना गुजर जाती है, जैसे कश्मीर हो गया, हमारे यहाँ भी ऐसा था। लेकिन अब तो पता है क्या है, बम चल रहे हैं, आकाश से गिराओ, कहीं भी गिरा दो और पूरे देश की तबाही वाले शस्त्र बन रहे हैं। तो क्या लिखा है, द्वारा आक्रमण के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े ही समय में नष्ट की जा सकेगी। एक बात याद रखना, जब भी बहुत ज्यादा ऐसे शस्त्रों का प्रयोग हुआ है, कहीं भी देख लो, ज्यादातर मारे निर्दोष जाते हैं, ज्यादातर निर्दोष ही मारे जाते हैं। जनता और संपत्ति थोड़े ही समय में क्या हो जाती है, नष्ट की जा सकती है। अब एक बात बताओ, कहीं पे बम गिर रहा है, वहां के आसपास की जनता में जितने भी लोग होंगे उन सबका क्या होगा, बताओ, नाश ही होगा, है ना, नष्ट की जा सकती है। क्योंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देश के संग्रहालय में कुछ ना कुछ आ गए हैं। सभी जितने भी स्वतंत्र देश हैं उन्होंने ऐसे शस्त्रों को कुछ ना कुछ मात्रा में अपने यहाँ पर निर्माण करवा लिया है, आविष्कार करवा लिया है, या खरीद भी लेते हैं, है ना, खरीद भी लेते हैं। आज ही दे देंगे आपको एक गद्यांश करने को, आज ही दे देंगे एक गद्यांश, कुछ ना कुछ आ गए। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। सीधी बात है, जब हमने शस्त्र खरीद लिया, मान लो मैंने बंदूक खरीद ली, है ना, उसका लाइसेंस बनवा लिया, और कोई मुझ पर अटैक करेगा तो मैं फिर उसको तो प्रयोग करूंगी ना, तो वही तो हो रहा है यहाँ, युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास बंदूक है मैं उसको छुपा के रखूंगी। सीधी बात है, जब इंसान लेगा, चूंकि का मतलब क्योंकि इसलिए कहते हैं ना, इसलिए एक तरह से, क्योंकि ऐसे शस्त्रागार प्राय सभी स्वतंत्र देशों के पास है, बड़ा मतलब चूंकि, जैसा कि हमें पता है, चूंकि इसलिए बोल देते हैं, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है, अनिवार्य हो जाएगा, उससे फिर क्या होगा, अगर शस्त्रों का प्रयोग करोगे तो बहुत ज्यादा जनसंख्या प्रभावित हो जाएगी। इसलिए निशस्त्रीकरण, मतलब शस्त्रीकरण, शस्त्र धारण करना, नी लगा दो मतलब शस्त्र धारण ना करना, समझना तो है। माया जी, मैम गद्यांश का अर्थ लिखना थोड़ी है, आप बड़े संशय में हो, बहुत संशय में हो आप लोग। आपको बैंकिंग का गद्यांश मैं दिखा नहीं पाई हूँ एक्चुअली में। बैंकिंग का गद्यांश जिंदे देखोगे ना,
अपने आप हिल जाओगे। बात क्या है, बैंकिंग के प्रीवियस ईयर पेपर मिलते नहीं है, आंसर की आती नहीं, पेपर होता है ऑनलाइन, तो प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। पर जो बच्चे हमें आके रिव्यू देते हैं ना, उसमें ये होता है कौन सी लाइन में कौन सा मतलब आपसे पूछने कोई पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। बैंकिंग में 35 नंबर हिंदी में खिंच जाते हैं, बहुत खींच लोगे ना तो आएंगे 35 नंबर। आप इसको यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी या फिर आरओ यारो किसी की हिंदी की तरह ना समझें कि 40 में से 40 लाना भी संभव है। इसको जितना ज्यादा, जिसने भी पिछली बार, यहाँ पे कोई एक आध बच्चा है जिसने पिछली बार पेपर दिया है और किसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बताना, और उससे पूछना बैंकिंग में किस तरह से गुड़ार्थी मतलब कैसे अर्थ निकालना पड़ता है। लिखना थोड़ी है तो अपने आप कर लो, क्या हो गया, लिखना नहीं है, किताब उठाओ जल्दी जल्दी पलटो और कर लो। कमाल है, मैं वैसे ही समझा रही हूँ, इतना मतलब मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतना प्रेशर कराने की, मैं तो ऐसे ही पढ़ूँ और आपको आगे निकल जाऊँ। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बनी। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है शस्त्र ना धारण करना, ना धारण करना, सीधी बात है, धारण करना, रखना अपने पास, मतलब शस्त्र मत रखो, ये योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी कारण इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं, मतलब इतनी साइंटिफिक रिसर्च की गई है कोई ऐसा? महेंद्र कह रहे हैं जी मैं, मेरा पूनम कैसा था, एक मैसेज लिख के मुझे बताओ कि कैसा आया था हिंदी का पेपर, क्या मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ वो कारगर होगा या नहीं। पूनम पासवान बता रही है मैंने पिछली बार पेपर दिया था, प्री निकला था, मेंस निकला था, तो बताइए जिस तरह से मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ इस तरह से ही पढ़ानी चाहिए या इजी ले आऊं? जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश दिखाई देता है, व्यापक मतलब बहुत बड़े एरिया में विनाश दिखाई देता है, अभी परीक्षणों की रोकथाम तथा वन्य शस्त्रों का प्रयोग करने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ये सब प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? एक भयंकर आतंक, हर देश को डर होता है कि दूसरा देश हम पर अटैक ना कर दे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, एक एक गद्यांश आज होमवर्क में देंगे, नेक्स्ट उसका डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सही है। विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है, मतलब पूरा देश तबाह हो जाएगा हमारा। कहते हैं ना इस तरह से शस्त्र निर्माण होते रहे, एक दूसरे पर अटैक करते रहो, सब खत्म हो जाएंगे, आपस में लड़के तो सब, कहते हैं ना आपस में लड़के तो श्री कृष्ण का वंश खत्म हो गया, है ना, आपस में लड़के तो श्री कृष्ण जी का वंश भी खत्म हो गया, तो ये देश क्या चीज है ना। बेटा मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आरआरबी में आ रही है शुरू से, जब से पेपर होना शुरू हुआ है। हिंदी आना शुरू हुई है अभी 2-3 साल से, है ना, इसलिए क्योंकि हिंदी आना शुरू हुई है अभी 2-3 साल से, इसलिए अवेलेबिलिटी कम है। मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के पेपर्स मिल जाते हैं, और हिंदी में मैं जितना करा रही हूँ उतना हो जाएगा, ठीक है। मैम इसी तरह पढ़ाइए, लेवल समझ ही नहीं पाई थी मैं, अभी समझ में आ रहा है लेवल, इस लेवल से हो जाएगा लग रहा है। अभी तो मैं ऐसे गद्यांश लेकर आऊंगी ना जो पैराग्राफ तुमने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, सोचा भी नहीं होगा, इतना डीप गद्यांश हो सकते हैं, क्योंकि समझाना है मुझे। हाँ जी, चलिए, आधुनिक युग भयंकर और विनाशकारी होते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। समाप्त कहाँ हो रहे हैं, नए से नए बना के रख रहे हैं। क्या होता है, दोनों भयंकर या विनाशकारी होते जा रहे हैं। महामारी और भुखमरी की कोई बात नहीं है, देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जा रही हैं। अब सेना वाला युद्ध कहाँ हो रहा है, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। हो क्या रहा है, लोगों की संपत्ति नष्ट होती जा रही है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? कैसे हुआ था, तो जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से। साफ पहला ऑप्शन मुझे मिल गया, या जापान की अजय शक्ति की पराजय से, या अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, विनाशशीलता होगा भैया, इस पे पोल लग सकता है क्या? पोल लग सकता है, पोल लग सकता है इस पे, ऐसे के नंबर पे? हाँ, नहीं रहने दो, ऐसे ही बता दो, ऑप्शन ए लग रहा है। मैं नहीं कह रही ए मिल गया, मैंने पहला देखा तो मुझे लगा था, बताओ। 6th क्वेश्चन रॉन्ग है, अच्छा तुम्हारे लिए होगा, ठीक है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, ए या बी? ए या बी? देखो, जब जापान में विनाश तो हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, क्या हुआ था, एटम बम की विकास कर, द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ ही क्षणों में जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। क्या आएगा, विनाश तो हुआ ही था, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी, जापान जापान जिसे पूरी दुनिया अजय मानती थी, जिसे जीता नहीं जा सकता, एटम बम के आगे उनकी शक्ति भी धीमी पड़ गई। ये आना चाहिए। आप कहेंगे विनाशशीलता हुई थी बेटा, लेकिन बी ऑप्शन में अमेरिका नहीं, इससे नहीं, अमेरिका की वजह से। अब अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मैम जापान हारा तो अमेरिका जीता भी तो था। हाँ, दोनों सही लगते हैं, तो उसमें ज्यादा सही कैसे छाटना है? जब आपको दोनों सही लगे तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ में चले जाना है, और पैराग्राफ में जाके बेस्ट ऑफ द बेस्ट छाट लेना है। एटम बम की शक्ति ने कुछ ही क्षणों में क्या कर दिया, जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। अब अगर सोचा जाए इस गद्यांश में, जापान हारा था तो अमेरिका जीता भी तो था, फिर तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ये प्रतिस्पर्धा की बात यहाँ नहीं है, लेकिन जब 2 से 1 से ज्यादा आंसर सही होता है तो ज्यादा सही उत्तर कौन सा होगा उस पर हमें जोर देना होता है, और उसमें आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आप सभी को पता है क्लास खत्म होने के बाद आप टीचर की रेटिंग भी दे सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरी रेटिंग भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? अपनी सेनाओं में कमी करने के लिए नहीं, और अपने संसाधनों का प्रयोग करने से। रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज है। क्या क्या बम बनाना, क्या हथियार बनाना रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज है? क्या वही रिसोर्सेज और चीजों में यूज नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने हेतु, अपना सामरिक व्यापार नहीं, पारस्परिक भय से, भय है कहीं दूसरा हम पे अटैक ना कर दे, भय है कि वो हमसे जीत ना जाए, पारस्परिक भय है। गद्यांश की आखिरी लाइन में था भी। इन प्रयासों के मूल एक भयंकर आतंकवाद और विश्व विनाशी भय का कार्य कर रहा है। भय लग रहा है, डर लग रहा है सबको कि अगर कहते हैं ना लाठी रख लो, पास में चोर आ जाएगा। लाठी रखने का मतलब चोरी का डर है ना। तो सेम बात है, शस्त्र अस्त्र बनाने का डर क्या है कि दूसरा हम पे, की वजह क्या है कि डर है दूसरा हम पे अटैक ना कर दे। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? अमेरिका ने,
अमेरिका की विजय ने, बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने, या जापान पर गिराए अणु बम ने? तो आप कहेंगे मैम देखो, अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने नहीं दी, बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने भी नहीं दी। एक मिनट को, इसमें भी सब सही लग रहे होंगे ना? इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सार्वजनिक शस्त्र बनाने लगे। किसने दी है बेटा? इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने। किस शक्ति की युद्धकालीन सफलता हुई थी? अब देखो, किस शक्ति की युद्धकालीन सफलता हुई थी, तो यूं तो जो ऑप्शन माना जा सकता है ये भी माना जा सकता है, लेकिन किस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने दी थी प्रेरणा? आप कहेंगे अमेरिका विजय ने ना। गलत, मैं भी गलत जा रही थी पहले। भयंकर और विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? किसने दी है? इस शक्ति की युद्धकालीन विजय ने। तो कौन सी शक्ति विजय हुई थी? आप कहेंगे अमेरिका की विजय हुई थी। विजय किस शक्ति की हुई थी? अमेरिका की हुई थी। जवाब कौन सा लगेगा? नहीं, एटम। ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, यू आर राइट। किस शक्ति की विजय हुई थी? अमेरिका की बात नहीं चल रही है, आप सही है, मैं गलत हूँ यहाँ पे, आई एम लिटरली सॉरी। एटम बम की शक्ति की विजय हुई थी। शक्ति की विजय किसकी हुई थी? तो एटम बम की शक्ति, बिल्कुल सही, एटम बम की शक्ति की बात चली, बम की शक्ति की बात हो रही है और एटम बम की शक्ति की बात हो रही है, तो बी आएगा, तो बी आएगा। आप सही है, आप सही है, मैं गलत हूँ यहाँ। किसकी शक्ति? अणु बम की शक्ति की बात हुई थी। ज्यादा शक्ति किसकी? अमेरिका की बात नहीं थी, जापान पे गिरा एटम बम की शक्ति के अंदाजे से। फिर क्या हुआ था? क्या हुआ था? आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा दी थी। बिल्कुल हो जाता है कभी, मैं बता रही हूँ ना, गूढ़ार्थी गद्यांश ऐसे ही आते हैं, इससे भी टफ वाले लेके आऊंगी मैं। इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? मतलब ये गद्यांश में छुपी हुई बात क्या है? बताओ, बताइएगा, चाहता क्या है ये गद्यांश का कहना? मूल तथ्य शब्द जो भी आ जाए तो कहना उद्देश्य क्या है, ये गद्यांश बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय फैलाना, क्या ये चाह रहा होगा कोई भी गद्यांश? बताइएगा। हाँ, एटम बम की शक्ति, बिल्कुल सही, एटम बम की शक्ति। तो आप कहेंगे आतंक और सर्वनाश का भय नहीं, विश्व में शस्त्रास्त्रों की ओर द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका नहीं, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़ नहीं, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। क्या चाह रहा होगा लेखक कहना? क्या चाह रहा होगा लेखक कहना कि भैया हथियारों को दूर रखो, विश्व में शांति रखो, अन्यथा विश्व खत्म हो जाएगा क्षण भर में, वरना विश्व खत्म हो जाएगा। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। इसलिए किसकी योजनाएं बन रही हैं? निशस्त्रीकरण की योजना। अभी परीक्षणों की रोकथाम तथा वन्य शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों का मूल एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। रोको, अगर शस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करोगे तो विश्व में विनाश हो जाएगा, और विश्व में क्या होना चाहिए? विश्व शांति होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बताइएगा। हो जाएगा, हो तो जाएगा, अभी तो टाइम है, टाइम इतना हो जाएगा भैया। 44, 10 मिनट में तो ना हो पाएगा ये, 10 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। एक काम कर सकते हैं, मैं इसे पढ़ के आपको सुना देती हूँ और यही आपको होमवर्क में दे दूंगी। मैम नंबर 9 समझा दो एक बार फिर से। नंबर 9 कह रहा है भयंकर और विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? जो आजकल मॉडर्न जो शस्त्र बन रहे हैं उन्हें बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो जो जापान पे अणु बम की शक्ति थी ना, जो अमेरिका ने अणु बम गिराया था, उसकी जो शक्ति थी ना, उसकी जो शक्ति थी ना, जो जापान पे गिराया था अणु बम, उसने ही दुनिया भर को क्या कह दिया, भैया तुम भी एटम बम बनाओ। ठीक है, चलिए बेटा, WB का मुझे नहीं पता, वेस्ट बंगाल में भी हिंदी आती है, आरआरबी एग्जाम में, प्लीज रिप्लाई मी। ममता, लिटरली सॉरी, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस, इवन आई डोंट नो द even I don't know what is the pattern of exam in West Bengal, so I am not able to tell you about Hindi or English. But I think in WB it will not be Hindi, it will be Bangla or English. There will be a option in English. There will be option in English or Bangla. Hindi will not be there. I think that. But if it is, then you can take my classes. ठीक है, okay. सुख विश्वास से उत्पन्न होता है, सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। अगर हमें किसी चीज पर विश्वास है, हाँ जी, आज हमने भोलेनाथ की पूजा की या हमने कुछ भी किया, हमें किसी व्यक्ति पर विश्वास है, वही हमारा सुख है। सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। जड़ता मतलब दिमाग ना लगाना, दिमाग ना हो, मतलब थोड़ा सा मंद बुद्धि होने से भी सुख उत्पन्न होता है। कहते हैं ना, बड़ा मस्त मौला आदमी है, कुछ सोचता नहीं है, वो क्या है? वो जड़ता ही तो है, वो जड़ता ही तो है। ठीक है मैम, कैसे समझें कि लेखक कैसे क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो समझाने के लिए इतनी क्लासेस लग रही हैं आपकी। सुख विश्वास से उत्पन्न होता है, सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। पुराने जमाने के लोग सुखी थे, ज्यादा इसे मैं सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, जमाने के लोग सुखी इसलिए थे कि ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था। पहले के लोग भगवान पे विश्वास करते थे। उस जमाने के नमूने आज भी हैं, मगर महानगरों में कम मिलते हैं, शहरों में कम मिलते हैं, बड़े शहरों में। ठीक है, उनका जमघट गांव कस्बों छोटे नगरों में है। आज भी ज्यादा श्रद्धा कहां पर है? तो आप कहेंगे ईश्वर के प्रति ज्यादा श्रद्धा कहां पे? एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम मिनट्स देना चाहिए, पर अभी हम कम मिनट्स नहीं दे सकते, अभी हमारी सीखने की प्रक्रिया चल रही है। इनके बहुत अधिक असंतुष्ट ना होने का कारण यह भी है, गांव के लोगों की बात चल रही है, कस्बों के लोगों की बात चल रही है, छोटे नगरों के लोगों की बात चल रही है। असंतुष्ट ना होने का कारण यह भी है, जो चीज उनके बस में नहीं है वो उसे अदृश्य की इच्छा पर छोड़ देते हैं। ये अदृश्य की इच्छा क्या है? ये अदृश्य कौन है? ईश्वर है। कहते हैं ना, जो चीज हमारे बस में नहीं आ रही भैया भगवान देखेंगे, छोड़ देते हैं ना, और निश्चिंत हो जाते हैं। इस प्रकार सुखी वे लोग भी हैं जो सच्ची अर्थों में जड़तावादी हैं, जो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते, ज्यादा सोचते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उनकी आत्मा पर कठखोदी चिड़िया चोंच नहीं मारती। आपको पता है एक चिड़िया होती है, जैसे कठफोड़वा कहते हैं गांव में, वो क्या करती है? लकड़ी पर अपनी चोंच मारती रहती है और वहां एक होल बना लेती है, अपने रहने की जगह बना लेती है। उनके दिमाग को कोई कुरेद ही नहीं रहा। ठीक है, किंतु जो ना जड़ता को स्वीकार करता है, ना ईश्वर के अस्तित्व को, एक ऐसा इंसान जो ये नहीं मान रहा है कि सब कुछ भगवान करते हैं, और वो सोच भी रहा है, मतलब जड़ता, मूर्खहीनता भी नहीं कर रहा है, तथा पूरे मन से ना तो जड़ता का त्याग करता है और ना ईश्वर के अस्तित्व का असली वेदना में, हाँ, और ना ईश्वर के अस्तित्व का असली वेदना उसी संदेहवादी मनुष्य की है। असली तकलीफ उसी व्यक्ति में है।
मनुष्यवादी की, पश्चिम का आधुनिक भोगी, ये जितने ज्यादा दार्शनिक है ना, ये सब इसी चीज पे हैं। वो कुछ भी ईश्वर पे नहीं छोड़ते, हर चीज में तथ्य खोजते हैं, है ना। पश्चिम का आधुनिक बोध इसी पीड़ा से ग्रस्त है, मतलब पश्चिम वेस्टर्न कंट्रीज में जो आधुनिक बोध है, मॉडर्न थिंकिंग है, वो इसी पर ग्रस्त है। वह ना तो मनुष्य भैंस की तरह खा पीकर संतुष्ट रह सकता है। कुछ लोग आपने देखे हैं, सुबह उठे 10 बजे, क्या कर रहे हो भैया, खाना खा रहे हैं, फिर खेत पे चले जाएंगे 2 घंटे को, कोई बात नहीं, घूम आए, आके चौपाल पे बैठ गए। हम चौपाल जो गांव में बनती है वो वाली चौपाल पे बैठ गए, है ना, 4 लोग जहां जुड़ते हैं उसे चौपाल कह देते हैं, ठीक है, वहां बैठ गए, बातें की, दोपहर का खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा टहलाएंगे, फिर शाम को खाली खा पी के रह रहे हैं। तो वो मनुष्य ना तो भैंस की तरह खा पी कर संतुष्ट रह सकता है, ना अदृश्य का अवलंब लेकर चिंता मुक्त हो सकता है, ना ही ये कहता है जो भगवान करेंगे वो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा। इस अभागे मनुष्य के हाथ में ना तो लोक रह गया, ना तो ये दुनिया रह गई, दुनिया की चीजें वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा, और ना परलोक रह गया, ना ईश्वरी सत्य को नहीं मान रहा है, तो वो परलोक भी नहीं जानता। लोक इसलिए नहीं कि भैंस बनकर जीने को तैयार नहीं, और परलोक इसलिए नहीं कि विज्ञान उसका समर्थन नहीं करता, विज्ञानवादी है वो, तथ्य तो मुझे ईश्वर है, तो वो वाली बात। निदान संदेहवाद के झटके खाते हुए, निदान का मतलब होता है लगातार संदेहवाद के, मतलब शक के झटके खाते हुए यह आदमी दिन रात व्याकुल रहता है, ये इंसान दिन रात व्याकुल रहता है, जो ज्यादा सोचता है, कहते हैं ना ओवर थिंकर्स, रह रहकर आत्महत्या की कल्पना करके भी अपनी व्याकुलता का रेचन करता रहता है, मतलब अपनी तकलीफ को निकालता रहता है। विरेचन एक सिद्धांत होता है, तकलीफ को निकालने का सिद्धांत विरेचन कहलाता है, ठीक है। मैं भी खाना खा, चलो इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चन है, इसके ये 4 क्वेश्चन है। एक, सुख किनसे उत्पन्न होता है, देख लो। गांव के लोग असंतुष्ट नहीं है, ठीक है, सुखी भी होते हैं, ठीक है। और पश्चिम का आधुनिक बोध किससे पीड़ित है, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब, कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए। अवलंबन का अर्थ होता है किसी का सहारा, अवलंबन का अर्थ होता है सहारा। मैं मिलती हूँ आप सभी से कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। रहता है, जो ज्यादा सोचता है, कहते हैं ना ओवर थिंकर्स, रह रहकर आत्महत्या की कल्पना करके भी अपनी व्याकुलता का रेचन करता रहता है, मतलब अपनी तकलीफ को निकालता रहता है। विरेचन एक सिद्धांत होता है, तकलीफ को निकालने का सिद्धांत विरेचन कहलाता है, ठीक है। मैं भी खाना खा, चलो इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चन है। इसके ये 4 क्वेश्चन है। एक, सुख किनसे उत्पन्न होता है, देख लो। गांव के लोग असंतुष्ट नहीं है, ठीक है, सुखी भी होते हैं, ठीक है। और पश्चिम का आधुनिक बोध किससे पीड़ित है, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब, कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए। अवलंबन का अर्थ होता है किसी का सहारा, अवलंबन का अर्थ होता है सहारा। मैं मिलती हूँ आप सभी से कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।